हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो डायरेक्ट प्रोडक्ट जो आपका सिलेबस है एनईपी का, इसमें हमने दो वीडियोस में, पहली वीडियो में डेफिनेशन सीखा, दूसरे में किसी एलिमेंट का ऑर्डर। मैंने आपको बोला था कि कुछ एग्जांपल्स मैं करवा दूंगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है ना, जैसे इनवर्स कैसे निकालते हैं, ऑर्डर, इन सब पे एग्जांपल्स मिक्स मैं ले लूँगा। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। कंसीडर कंसीडर द ग्रुप कंसीडर द ग्रुप मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट। ये क्या ले लूँ, चलिए Z4 क्रॉस S3, थोड़ा सा वही ग्रुप में ले रहा हूँ जो आपको पता है। ठीक, अब यहाँ पे एंड एक एलिमेंट लेता हूँ। एलिमेंट क्या है इसका, मैं ले लिया, चलिए 1, 1 2 3 ही ले लेता हूँ ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये एलिमेंट मैंने लिया, दिस बिलोंग्स टू Z4 क्रॉस S3। ठीक, अब मैं आपसे बोलता हूँ फाइंड नंबर 1। इसको मैं x लिख देता हूँ ना, x इक्वल टू एक एलिमेंट, तो इस x का इनवर्स एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ x। ठीक, अब x का इनवर्स मतलब सीधी सी बात है, इस एलिमेंट की मैं बात बोल रहा हूँ, 1 2 3, इसका इनवर्स और इसका ऑर्डर। ठीक है, प्लीज चेक करिएगा इसका ऑर्डर। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन पे आते हैं। मैं ये क्वेश्चन दिया, सब पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है, सब कुछ ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे और सोल्यूशन आप अपने से करेंगे, फिर मैं जब सॉल्व करूंगा तो आंसर मैच करिए। यही प्रोसेस होता है सीखने का, बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। चलिए मैं अब सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। होपफुली आपने ट्राई किया होगा वीडियो पॉज करके। मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूँ उससे पहले फ्रेंड्स मेरा रिक्वेस्ट होगा, अगर मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाए तो ये वीडियो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। और याद रखिए, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। स्पेशली मैं उन फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये चैनल मेरा सबसे पुराना है, रिविया क्लासेस, ठीक है ना, हायर मैथ्स का ये चैनल जो है मेरा सबसे पुराना है। बाद में मैंने 12 लेवल पे रिविया क्लासेस मैंने स्टार्ट किया। तो इस चैनल पे मैंने यही देखा है कि आप वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, ये थोड़ा सा डीमोटिवेट करता है फ्रेंड्स। प्लीज़ आप अप्रिसिएट करें, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इस मोटिव में आप सहयोग करें। और हमें जो मोटिवेशन मिलता है दो दो चैनल पे वीडियोस अपलोड करना, क्वालिटी वीडियोस मैं बोलूँगा, तो इसके लिए जो मोटिवेशन आता है आपके अप्रिसिएशन से ही आता है फ्रेंड्स। पता है ये फ्री फोरम है, बस आपको चैनल विजिट करना है, जो भी कॉन्सेप्ट या वीडियोस देखना है तो हमें मोटिवेट करते रहें, और हमारा मोटिवेशन आपके अप्रिसिएशन से ही मिलता है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इन्वर्स निकालना है, बिल्कुल पहली वीडियो में मैंने बताया था किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स निकालना है तो क्या करना है, इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स हैं ना उनका इन्वर्सेज निकाल लीजिए करेस्पॉन्डिंग ग्रुप में। तो जैसे दिस, तो यहाँ पे अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो ये 1 किसका है, 1 Z4 में जाएगा, और ये जो साइकिल है या परमुटेशन वो S3 में। तो मैं क्या करूँगा, अगर इस एलिमेंट का इन्वर्स निकालना है तो 1 का इन्वर्स Z4 में और इस साइकिल का इन्वर्स जो है इस S3 में, मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इन्वर्सेज निकाल लीजिए उनके करेस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में, यही ना। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में करता हूँ। ये जो एलिमेंट है इस डायरेक्ट प्रोडक्ट का, इसका जो इन्वर्स आएगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं सॉल्व भी करते चल रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, इस 1 का इन्वर्स निकालना है किसमें, Z4 में, यही ना। तो अब क्या होगा, इन्वर्स का डिफिनीशन क्या था, कोई एलिमेंट लो किसी ग्रुप में, तो ये एलिमेंट ए इन्वर्स को मैं बोलता था उसका इन्वर्स है। अगर जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करूं तो आइडेंटिटी आ जाए। अब मुझे क्या करना है, 1 का इन्वर्स निकालना है इस एलिमेंट का, और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडुलो 4 ना। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट मैं लूंगा जिसको इस 1 में ऐड करूं
तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है, 0, हम सीखे हैं। तो सिंपल सी बात है, Z4 अगर आप देखें तो Z4 जो है वो क्या होता है, 0, 1, 2 एंड 3। प्लीज चेक करिएगा, यही होता है। मैंने शायद ऊपर भी बताया था क्या, अच्छा नहीं बताया, चलिए ठीक है, हमने डिस्कस किया है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट ऐड करेंगे कि 0 आएगा, ये ध्यान में रखते हुए कि मॉडुलो 4 कैलकुलेशन है, तो मुझे पता है कि 3 ले लूँगा, ऐड करूँगा। तो देखिए जब ऐड करेंगे तो 1 + 3 कितना आता है, 4 बार, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, आइडेंटिटी आ गया। सो दैट मीन्स इसका जो इन्वर्स हुआ 1 का इस Z4 में वो क्या है, 3। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए 3 हो गया। अब इसका इन्वर्स, तो 1, 2, 3 का इन्वर्स ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ इसी चैप्टर में, और वहाँ पे भी बताया था जब मैं परमुटेशन ग्रुप डिस्कस कर रहा था। तो इसका इन्वर्स जो होता है 1, 3, 2 होता है। तो इसका इन्वर्स होता है 1, 3, 2। बस ये देखिए आ गया। इस एलिमेंट का इन्वर्स यहाँ पे इस डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या आया, दिस। ठीक है, थ्योरी हमने डिस्कस किया था बिल्कुल डिटेल में, मैंने आपको वहाँ पे एग्जाम्पल्स भी बताए थे ना, कुछ नोट करके लिखा था। ये देखिए मैंने बोला था ना कि जब डायरेक्ट प्रोडक्ट हो तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स का इन्वर्सेज निकाल लीजिए, तो वही ये जो आएगा ना इस पर्टिकुलर एलिमेंट का इन्वर्स होगा। देखिए मैंने नोट करके लिखा भी था, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने लगाया। अब सेकेंड पार्ट पे, पिछली वीडियो में हमने किया था इस एलिमेंट का ऑर्डर। मैंने क्या बोला था, इंडिविजुअल एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालिए, उनका एलसीएम, यही ना। तो चलिए 1 का ऑर्डर Z4 में क्या होगा, तो आप देखेंगे 1 को मुझे 4 टाइम्स ऐड करना होगा, तभी मेरा 4 बार आएगा, दैट मीन्स आइडेंटिटी। तो 1 का ऑर्डर यहाँ पे 4 होता है Z4 में। और S3 का ऑर्डर, S3 में इस परमुटेशन 1, 2, 3 का ऑर्डर 3 मैंने निकाल के देखिए बताया है, यहाँ पे कैलकुलेट किया था पिछली वीडियो में। ये हो गया मेरा 3, और 3 और 4 का एलसीएम, ये रिलेटिवली को प्राइम्स है, तो क्या हो जाएगा 12। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था इस ग्रुप में, तो इस एलिमेंट का इन्वर्स ये होगा, और इस एलिमेंट का ऑर्डर इस करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या होगा, 12। मैं बता पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। चलिए एक आध और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस और हो जाए। तो एक और एग्जांपल, ठीक है, इसी ग्रुप में मैं एलिमेंट्स बदल देता हूं, ठीक है। सो इसी ग्रुप में एलिमेंट मैंने लिया ये Z4 में क्या ले लूं, चलिए ठीक है, मैंने ये लिया 2, 1, 2, ठीक है, दिस बिलोंग्स टू Z4 क्रॉस S3, यही जो ऊपर मैंने लिया था। सेम क्वेश्चन होगा, फाइंड नंबर 1 इस एलिमेंट का इनवर्स, है ना, ये जो एलिमेंट मैंने लिया इसका इनवर्स पहला, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो इस एलिमेंट का ऑर्डर, ठीक है ना, इस एलिमेंट का ऑर्डर प्लीज चेक करिएगा। तो सीधी सी बात है, जो थ्योरी की बात करते थे, तो इस डायरेक्ट प्रोडक्ट में ये जो मेरा अगर ऑर्डर पेयर की बात बोले तो ये x1 ले लीजिए, इसको ले लीजिए x2। x1 किसका है, Z4 का मेंबर, x2 किसका है, S3 का मेंबर। तो सबसे पहले सोल्यूशन, प्लीज पहले वीडियो को पॉज करिए और अपने से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। नहीं होता है तो मैं सोल्यूशन तो कर ही रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। फर्स्ट पार्ट, मैं इसके इनवर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इसके इनवर्स की बात कर रहा हूं। या क्या होगा, चलिए, तो मैंने बताया था कि ये 2 किसका मेंबर है, 2 जो है Z4 का है, तो Z4 में इस 2 का इनवर्स निकाल लीजिए। तो आप देखेंगे Z4 में 2 जो होता है ना, आगे ये 2 जो है सेल्फ इनवर्स होता है। कैसे, ध्यान दीजिए, इनवर्स के डिफिनेशन से 2, इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, यहाँ के बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है ताकि आइडेंटिटी आ जाए, इनवर्स के डेफिनेशन से देखिए। ठीक, तो 2 में अगर मैं 2 को ऐड करता हूं तो क्या आ जाएगा, 4 बार, और 4 बार को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, आइडेंटिटी। दैट मीन्स 2 का इनवर्स खुद 2 है, तो दैट मीन्स
ये तो 2 आ गया, तो 2 का इन्वर्स 2 ही होगा, सेल्फ इन्वर्स है। और 1 2 मैंने जो लिया, तो यहाँ पे भी मैंने बताया था 1 2 भी सेल्फ इन्वर्स होता है S3 में। कैसे मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए। 1 का इमेज निकालिए, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज यहाँ पे 1, फिर 2 का इमेज निकालिए, 2 का इमेज यहाँ पे 1, 1 का इमेज 2, साइकिल क्लोज। और यहाँ पे 3 भी है, तो खैर 3 का इमेज यहाँ पे भी 3, 3 का इमेज यहाँ पे भी 3, दिस, यही तो मेरा आइडेंटिटी परमुटेशन है, ठीक है। सो दिस, तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया कि इस ग्रुप में Z4 क्रॉस S3 में ये जो एलिमेंट है 2,1,2, इस ये जो है सेल्फ इनवर्स है, ये भी सेल्फ इनवर्स है। देख लीजिए, इसका इस एलिमेंट का इनवर्स यही होगा इस ग्रुप में। क्या था? Z4 क्रॉस S3। समझ में आया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान था, सेकेंड पार्ट पे जरा आते। सेकेंड पार्ट में ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर, ये ऑर्डर प्लीज चेक करिएगा। मैंने अभी जस्ट बताया कि इंडिविजुअल ऑर्डर्स उनके ग्रुप में, मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ 2 इन Z4। Z4 में इसका ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 होता है। क्यों? क्योंकि 2 को 2 के साथ, मतलब 2 को 2 बार ऐड करूँगा, 4 आता है। अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, दैट मीन्स इसका ऑर्डर 2 आ गया। उसी तरीके से 1 2 का जो ऑर्डर लेंगे ना इन S3, तो कोई भी साइकिल लेते हैं ना, उसका ऑर्डर कोई परमुटेशन ग्रुप में उसकी लेंथ होती है, तो ये भी क्या है? इसका ऑर्डर 2 है, ठीक है ना। अभी जस्ट आप देखिए, वेरीफाई किए, 1 2 को 1 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो देखिए आइडेंटिटी है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर एलसीएम लेंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट्स का ऑर्डर उनके करेस्पॉन्डिंग जो ग्रुप्स है ना, दिस, और उनका एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 2,2 कितना आ जाएगा? ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए, मेरा मोटिव जो था आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट थोड़ा एक्सप्लेन करना, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, फिर आपका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैंने प्रैक्टिस करवाने के लिए 2 ग्रुप्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया। अब आप चाहते हैं तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो होमवर्क मैं दे के छोड़ता हूँ थोड़ा सा एक्सटेंशन पे। कंसीडर, इसको आप ट्राई करेंगे, कंसीडर द ग्रुप द डायरेक्ट प्रोडक्ट ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या मैं ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं ले रहा हूँ V4, फिर मैंने ले लिया Z4, फिर मैंने ले लिया S3। यही जो एग्जांपल्स करवाया इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। एंड इसका एक एलिमेंट मैं लेता हूँ, तो V4 का एलिमेंट ले लिया A, Z4 का एलिमेंट ले लिया, Z4 का एलिमेंट ले लिया 3, और इसका ले लिया फॉर एग्जाम्पल 1 3, फॉर एग्जाम्पल ये एक एलिमेंट ले लिया, किसका? इसी का, V4 क्रॉस Z4 क्रॉस S3, ठीक है ना। अब ये जो एलिमेंट लिया इसको मैंने नाम दे रहा हूं मैं X फॉर एग्जाम्पल। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? फाइंड 2-3 चीजें, एक एक इंफॉर्मेशन। फाइंड आइडेंटिटी, सबसे पहले तो आइडेंटिटी में पूछ लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इन इस ग्रुप V4 क्रॉस Z4 क्रॉस S3। आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो, पहली वीडियो में। सेकेंड, इस एलिमेंट X का इनवर्स, मतलब इस एलिमेंट का इनवर्स। और थर्ड, इस एलिमेंट का ऑर्डर, ठीक है ना, इसी ग्रुप में। चलिए, तो ये एक अच्छा होमवर्क हो गया, मैंने एक्सटेंड किया, कुछ नहीं करना है, सेम रूल है। आइडेंटिटी जैसे निकालते हैं इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, ऑर्डर पे, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? 3 टपल्स में आएगा, लिख दीजिए। इसका तो हिंट मैं दे देता हूँ, चलिए। V4 में आइडेंटिटी होती है E, Z4 में आइडेंटिटी होती है 0, और S3 में आइडेंटिटी होती है आइडेंटिटी परमुटेशन। तो इसका आंसर चलिए मैंने बता दिया कि आंसर आपका ये आएगा। सेम उसी तरीके से इनवर्स, इंडिविजुअली A का इनवर्स निकालेंगे V4 में, 3 का इनवर्स निकालेंगे Z4 में, 1 3 का इनवर्स निकालेंगे S3 में, जो आएगा आंसर। फिर ऑर्डर, A का ऑर्डर निकालेंगे V4 में, 3 का ऑर्डर निकालेंगे Z4 में, इस साइकिल का ऑर्डर निकालेंगे S3 में, और उनका एलसीएम, बस हो गया। गॉट माई पॉइंट?
तो अब मेरे ख्याल से कहीं से कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए आपको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, कोसेट्स एंड नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, कोसेट्स ना, कोसेट्स, या आप अगर बुक्स देखें तो लिखते हैं इसी को क्या, कोसेट डिकम्पोजिशन, आपका जो सिलेबस है एनईपी का। तो नेक्स्ट कोसेट, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। अगर इस वीडियो का कंटेंट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया हो, मैं बार बार बोलता हूं, हमें मोटिवेट करें, हमें अप्रिसिएट करें, हमारे एफर्ट को आप अप्रिसिएट करें। पैरेलली 2 चैनल्स, रिविया क्लासेस अप टू 12, रिविया क्लासेस हायर मैथ्स, जो कि ये चैनल है, इन दोनों पे क्वालिटी वीडियोस बनाना, ठीक है। इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, मोटिवेशन आपके एप्रिसिएशन से ही मिलता है फ्रेंड्स। सो प्लीज अप्रिसिएट करते रहें। और अप्रिसिएट कैसे करना है, वीडियो जो अच्छी लगे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिसिएट करते रहें। इवन अगर डाउट्स हैं कोई जो भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, और अगर बार बार विजिट करते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा। जनरली लोग उतने अच्छे से नहीं समझाते, बुक्स में आपको समझ में नहीं आती, क्या, कोसेट्स, और कोसेट्स के बाद नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि कोसेट समझ में आ जाएगा तो नॉर्मल सब ग्रुप आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।